IOU. My name is Kitoli. What about you? Hello बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त में होंगे। मैं किटोली डी आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ PW लिटिल स्टार्स के एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। जैसे आप सबको पता है, यूट्यूब एकेडमिक सीरीज स्टार्ट हो चुका है और आज पहले लेक्चर है लिटिल मास्टर्स के लिए, जो कि है क्लास 4 के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड इट्स टाइप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है। थोड़ा सा हम उसको रिकैप और रिवीजन की तरह ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, आज टॉपिक्स टू बी कवर्ड, व्हाट इज नाउन पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ टाइप्स ऑफ नाउन, किटोली की टोली, नॉलेज नॉकआउट, क्यूट स्नगल नोट्स और किटोली की पहेली भी साथ में आएगा। तो यहाँ पे नॉलेज नॉकआउट में क्या होगा, क्विज़ेस करेंगे। यहाँ पे क्यूट स्नगल नोट्स में जो भी हम रिकैप करेंगे उसका पूरा समराइज करके मैं आपको क्यूट स्नगल नोट्स में दे दूंगी। और किटोली की टोली इज बेसिकली अ ग्रुप एक्टिविटी, ऑनलाइन क्लासरूम रूल्स, जो कि बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा समझदार है, तो वो खुद ब खुद समझ लेंगे। यहाँ पे वार्म अप एक्टिविटी सबको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। फाइंड एनीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू एंड स्टार्ट कमेंटिंग एज मेनी एज पॉसिबल। जितना भी आप सामान आसपास देख सकते हो, जैसे ये हो गया पेन, ये हो गया शर्ट, ये हो गया बोतल, ये हो गया टेम्पलेट, ये हो गया मेरा चेयर, ये हो गया फ़ोन, जो भी सामान आप साथ ही साथ में अपने आसपास देख सकते हो, सबका जल्दी जल्दी से कमेंट में नाम कमेंट करना है, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले हम जान लेते हैं कि नाउन किसके अंदर आता है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है, ठीक है? पार्ट ऑफ स्पीच में इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होता है एंड देयर इज 9 पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, राइट? तो ये सब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है और यहाँ पे हम बारीकी से एक एक टॉपिक कवर करेंगे, अगले अगले टॉपिक्स में आएंगे। आज हम फोकस करने वाले हैं नाउन पे, ठीक है? आज हम फोकस करने वाले हैं किस पे? आई गॉट स्केयर्ड किस पे फोकस करने वाले हैं? आज हम नाउन पर फोकस करने वाले हैं। सो व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? Imagine you are describing the world around you like the things you can see, touch, hear or even think about. तो आपको इमेजिन करना है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ आप टच कर सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो या फिर सुन सकते हो, राइट? आप ऐसे चीज़ों को इमेजिन करो, डिस्क्राइब करो, कौन सा चीज़ें हैं। A noun is a word that names something. तो क्या होता है, जो हमारा नाउन है वो ऐसे वर्ड होते हैं जिनका नाम होते हैं। जैसे मेरा नाम हो गया किटोली, राइट? जैसे इसकी नाम हो गया पेन, जैसे ये हो गया बोर्ड, एक्सक्यूज मी, जैसे आप हो गए स्टूडेंट्स, जैसे मैं हो गया टीचर्स, राइट? सो ऑल दिस आर योर नाउन। जैसे हो गया नाउन का ट्री, यहाँ पे देखो पर्सन, चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे वो थिंग्स का नाम हो, चाहे वो प्लेस का नाम हो या फिर जानवरों का नाम हो या फिर आपका फीलिंग्स के नाम हो, जैसे आप खुश हो, सैड हो, गुस्सा हो, ऑल दिस आर योर व्हाट नाउन, ओके? इट्स लाइक अ लेबल फॉर पीपल। जैसे सबका जार में लेबल होते हैं ना, जार में लेबल, तो सेम वैसे ही एक लेबल होता है। इट्स लाइक अ लेबल फॉर पीपल, लोगों के लिए, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज या फिर आपके फीलिंग्स के लिए एक लेबल जैसा काम करता है ये आपका नाउन। नाउन आर सुपर इम्पोर्टेंट। नाउन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे हेल्प अस टॉक अबाउट एवरीथिंग इन आवर लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हमारे आसपास के जगहों का नाम है, ऐसे नाम है। तो अगर आप कोई सा भी चीज़ के रिगार्डिंग किसी से बात करना चाहो तो विदाउट हैविंग नेम यू विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट इट, राइट? जैसे मैं आज मेरे स्कूल के इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे मैं आज स्कूल में गए थे, वहाँ पे मेरे बैग में किसी ने लेटर डाल दी और उस लेटर में लिखा हुआ था किटोली मैम यू आर सो स्वीट। तो मैंने यहाँ पे कितने नाउन्स यूज़ किया? लेटर का नाम यूज़ किया, मैंने उसका किटोली नेम यूज़ किया, उसके बाद मैंने बैग का यूज़ किया। सो विदाउट नेम इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो हमको क्या करना है, नाउन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि किसी भी चीज़
के बारे में बात करना होता है तो हमेशा हम नाउन का वहाँ पे इस्तेमाल करता ही है। ओके, मीन्स प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जिसकी का भी नाम हो हम हमेशा यूज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल लोगो पीपल के अंदर आता है मॉम, टीचर, फ्रेंड एक्सेट्रा। प्लेसेस, पार्क, स्कूल, होम हो गया। थिंग्स आ गया आपका बॉल, बुक, केक। आइडियाज हो गया जैसे आपकी हैप्पीनेस, लव, एंग्री, सैड। उसके बाद एनिमल्स, डॉग, कैट, टाइगर। यहाँ पे भी बहुत सारे हैं जैसे एंड, बैट, बास्केट, बेयर, सीरियल, क्लॉथ्स, चॉक, चीज, राइट, ऑल दिस आर योर नाउन्स। क्लियर है? यस। नाउ what is noun? Noun is like the building blocks of sentence. क्या है? It is like a building blocks. जैसे आप blocks लेके build करते हो ना कुछ घर वर ऐसा, so just like that noun is also like a building blocks. क्योंकि अगर आप sentence लिख रहे हो, जैसे कल मैंने आपको explain किया था sentences के बारे में, अगर आप sentence में जैसे John likes to eat ice cream, तो अगर ice cream और John हो गया आपका noun। अगर ice cream और John को मैंने क्या किया, अगर यूज नहीं किया होता तो आपके सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है नहीं, राइट? सो लाइक दैट it plays a very important role in sentence. Without them we wouldn't know what we are talking about. तो मैंने यहाँ पे लिखा likes to eat, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, तो नाउन ही नहीं है, likes to eat लिखा हुआ है, it doesn't make any sense, right? So noun plays important role like that. जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल करेंगे, तो यहाँ पे द डॉग बार्क्स। नाउ विच वन इज योर नाउन है? डॉग इज योर नाउन, क्योंकि ये एक एनिमल का नाम है, राइट? अगर यहाँ पे डॉग नहीं होता तो क्या होता? द डैश बार्क्स, द बार्क्स। इट डजंट मेक एनी सेंस, सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेक सेंटेंस विदाउट नाउन। नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कम्स इन डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारा टाइप्स ऑफ नाउन है और आज हम वही बारीकी से पढ़ेंगे। एंड ईच टाइप हैज अ स्पेशल जॉब, और उनका अपना अपना काम होता है। लेट्स ब्रेक डाउन विथ एग्जांपल सो इट इज इजियर फॉर यू ऑल। ठीक है, पहले तो कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन क्या होता है? जो कॉमन नाउन दिया गया है आप सबको, जैसे हम गर्ल्स को हमने क्या किया, किटोली, मीना, सीना, गीता, सीता, सबको आके लेके एक सबका नाम लेना इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो हमने क्या किया, जनरली उनको कैटेगराइज कर दिया कि आप सब गर्ल हो, राइट? गर्ल्स हो, या बॉयज को सेम बॉयज हो, आप सबको हम पिक्स बुलाएंगे, आप सबको हम डॉग बुलाएंगे, कैट बुलाएंगे। दैट इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, जैसे स्कूल को हम स्कूल बोल दिया, राइट? सो दैट इज योर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम। आपका जनरल नेम होता है किसके लिए? पीपल के लिए हो गया, प्लेसेस के लिए हो गया, या फिर थिंग्स के लिए। दे आर नॉट स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक नहीं होता है। दे कुड बी एनी थिंग। एग्जाम्पल डॉग हो गया, सिटी हो गया, टॉय हो गया, कार हो गया, ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये सब जनरल नेम होता है। वेयर एज यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे फन फैक्ट देख लेते पहले। फन फैक्ट, कॉमन नाउन ये एक दूसरे से रिलेट करता है, इसीलिए ये भी देख लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नेम होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम फॉर स्पेशल पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। जैसे हो गया गर्ल्स, गर्ल्स का नाम हो गया, जनरल में हमने दे दिया, वो कॉमन नाउन हो गया। गर्ल्स के साथ में मुझे एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, किटोली। नाउ किटोली इज योर कॉमन नाउन, इट हैज अ किटोली इज योर सॉरी प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नेम होता है, उनका स्पेशल नाम होता है। जैसे हो गया पिक्स हो गया, राइट? हमने कॉमन में आप बोल दिया पिक्स, लेकिन हमने पिक्स में से एक पेपा, पिक का नाम पेपा रख दिया, दैट पेपा इज योर प्रॉपर नाउन। जैसे कैट हो गया कॉमन, लेकिन जब कैट के बीच में से मैंने एक स्पेसिफिक नेम डाल दिया टॉम, तो टॉम इज योर प्रॉपर noun. Okay, don't get confused. So same thing, जो names of the days हो गया, right? Those are proper nouns. Then किसी भी नाम हो गया, किसी भी शहर का नाम हो गया, डिज्नी वर्ल्ड या फिर डेज
या फिर शहर का नाम या फिर किसी का स्पेशल नेम सारा, दैट इज योर व्हाट प्रॉपर नाउन। ओके, सो फन फैक्ट, कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है अनलेस इट इज द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर वो बिगिनिंग में आता है तभी हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, वरना कॉमन नाउन में हम कैपिटल लेटर यूज नहीं करते, वेयर एज प्रॉपर नाउन में हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे द कैट इज स्लीपिंग, सो यहाँ पे कैपिटल लेटर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है, इसीलिए टी यहाँ पे कैपिटल है। अदरवाइज जो कैट है वो कॉमन नाउन है, इसीलिए इट इज नॉट कैपिटल। वेयर एज यू सी प्रॉपर नाउन्स जो होता है वो वीआईपी की तरह होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह होता है, क्योंकि उनके पास स्पेशल नाम होता है और वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी होता है। जैसे ये हो गया, वी विजिटेड पेरिस लास्ट समर, सो पेरिस इज योर स्पेशल नेम, राइट? सो नाउ दिस इज योर प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन बिकॉज इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक सिटी। तो ये सेंटेंस के बीच में है, लेकिन उसको हमने क्या किया, उसको हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया, ठीक है। व्हाट इज कंक्रीट नाउन? कंक्रीट नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन्स होते हैं जो हम छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, दोस आर योर कंक्रीट नाउन। जैसे ये पेन हो गया, राइट? ये इसको मैं छू सकती हूँ, राइट? इसको मैं देख सकती हूँ। सो नाउ दिस आर योर कंक्रीट नाउन। जैसे यह देखो, व्हाट आर दे? कंक्रीट नाउन्स आर थिंग्स यू कैन सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट। जैसे आपका हो गया क्या, आपका 5 सेंस ऑर्गन्स हो गया, राइट? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, hearing and touching, right? So all those are your concrete noun जो आप टच कर सकते हो। जैसे कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन सेम ही आता है, लेकिन जैसे प्रॉपर नाउन में किटोली हो गया, किटोली भी आप देख सकते हो, किटोली को देख सकते हो, या फिर मीना को आप देख सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो कंक्रीट नाउन ओनली, ओके। तो क्या होता है, जो एप्पल हो गया वो आपकी कंक्रीट नाउन हो गया, या फिर आप वाटर को छू सकते हो, या फिर चिल्ड्रन को देख सकते हो, चेयर को आप देख सकते हो, छू सकते हो। नाउ दिस आर योर कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन फन फैक्ट क्या है, यू कैन पिक इट अप और पॉइंट टू इट। तो अगर आप कोई सा भी चीज को पिक कर सकते हो या फिर पॉइंट कर सकते हो कि हाँ वो चीज, देन दैट इज ऑटोमेटिकली योर कंक्रीट नाउन। एग्जाम्पल, द डॉग चेस द बॉल, सो डॉग हो गया, आप डॉग को देख सकते हो, बॉल को भी देख सकते हो, छू सकते हो, राइट? सो नाउ दिस आर योर कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑपोजिट टू कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन में आप छू सकते थे, देख सकते थे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप टच भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो। दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आप हो गया हैप्पीनेस हो गया, आप मम्मी आई लव यू, लेकिन लव, मम्मी को लव दिखाई देता है नहीं, राइट? सो लव, यू कैन नॉट शो love, you cannot take this, carry love and give to your mom, right? You can just say it because you feel it। तो आपको फील करता है, वो महसूस होता है, लेकिन आप वो दिखा नहीं सकते, ना छू सकते हो, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडियाज, जैसे कि आपका आइडियाज हो गया, और फीलिंग्स और कंसेप्ट, जो भी साइंस में कंसेप्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। यू कैनॉट टच, आप उसको टच या देख नहीं सकते, और सी, दे आर मोर लाइक थॉट्स इन योर हेड। जैसे आप जो भी चीजें आप सोचते हो ना, वो सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे आप अभी क्या हो रही है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, राइट नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी, हैप्पी, राइट? लेकिन मैं हैप्पी को टच कर सकती हूँ नहीं, सो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल, लव, करेज, हैप्पीनेस, टाइम, ऑल दिस आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर लाइक इनविजिबल सुपर हीरोज, क्योंकि आप देख नहीं सकते हो, तो ये आपके लिए एक इनविजिबल सुपर हीरोज की तरह है। एग्जाम्पल, शी फेल जॉय, शी फेल जॉय व्हेन शी वॉन द गेम, जब वो गेम जीते थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, लेकिन आप खुश देख सकते हो नहीं, राइट? आप महसूस कर सकते हो। नाउ जॉय इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन्स, व्हाट आर दे? कलेक्टिव नाउन्स नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, जब बहुत सारी चीजें आ जाते हैं एक साथ, कलेक्शन हो जाता है, राइट? और ग्रुप बन जाता है, दैट इज व्हाट योर कलेक्टिव नाउन इज ऑल अबाउट, ओके? सो कलेक्टिव नाउन्स आर अ ग्रुप,
कलेक्टिव नाउन्स नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है लोगों के या फिर एनिमल्स के या फिर चीज़ों के, एक ग्रुप ऑफ नाम होता है। इट्स लाइक अ टीम, ये एक टीम की जैसा या फिर बंच ऑफ समथिंग। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक अ टीम या फिर एक बंच की जैसा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, राइट। जब एक बर्ड होते हैं तो हम बर्ड बोलते हैं, लेकिन जब बहुत सारे बर्ड्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या फिर अ टीम ऑफ प्लेयर्स, या फिर अ हर्ड ऑफ काउस, या फिर अ फैमिली ऑफ। तो ऑल दिस, जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं या फिर बहुत सारे एनिमल्स एक साथ इकट्ठा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आर ग्रेट फॉर टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स विदाउट लिस्टिंग एवरीवन। जैसे अगर आप इंस्टेड ऑफ जस्ट से कि जैसे आप पीपल बोलने की जगह आपने सबका नाम लिस्टिंग करने लगे, या फिर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स के नाम लेते हो, इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट से ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, सब का जनरली सबके साथ एक ही आ गए ना, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। ओके, जब बातें करने होते हैं, एक एक नाम लेने से अच्छा है आप जनरली या फिर ग्रुप में एक बार से सबका नाम एक साथ में ले लेते हो। ठीक है। द क्लास चेयर्ड फॉर देयर टीचर, जैसे ये हो गया एक, द क्लास चेयर्ड फॉर द टीचर मीन्स सब बच्चे ने अच्छे से चेयर किया अपने टीचर के लिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग रामू, शामू, गुप्ता, सीता, व्हाट आई सेड a class of students। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स क्या होता है? जो हम काउंट कर सकता है। ओके, थिंग्स विच यू कैन काउंट, लाइक 1 apple, 2 apple, 5 rice, 7 not rice, I'm sorry, rice is uncountable, 5 chairs, 7 tables, things whichever you can count are your countable nouns। जैसे हो गया students, books, chairs, cookies, right, all these are your countable nouns। whereas और काउंटेबल नाउन्स को हम कैसे कर सकता है? काउंटेबल नाउन्स एक सिंगुलर होते हैं और दूसरा प्लूरल होता है। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू वांट टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, यू एड एस और ई एस। जैसे यहाँ पे सिंगुलर एप्पल, एप्पल हो गया, आपने यहाँ पे क्या किया? एप्पल्स, बाय जस्ट एडिंग एस। ओके, सो नाउ दिस इज योर what? This is your countable nouns, and what you can do is you can simply add s or es to make them plural from 1। okay, so I have 3 pencils, 3 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए if I have 1 it will be always be singular, if I have more than 1 then it will be plural। uncountable nouns are those which cannot be counted। जैसे हो गया आपका rice, sugar, salt, all those can't be counted, right? So those are your uncountable nouns। excuse me। they can be measure कर सकते हैं हम उनको मास की वजह से, या फिर केजी के हिसाब से, किलो की वजह से हिसाब से, लीटर के हिसाब से हम उसको मेजर कर सकता है, लेकिन हम उनको एक एक करके काउंट नहीं कर सकते। जैसे बाल हो गया, मैं इसको काउंट कर सकती हूँ? नहीं, राइट। सो दोस type of nouns are called your uncountable noun। okay, uncountable nouns are those which can't be counted easily because they are like mass or a whole। you can't say 1 water, 2 waters, can you say water or waters? No, right? so those things which we can't count are your uncountable nouns। जैसे हो गया आपका water, sand, rice, happiness। uncountable nouns measure, you usually measure, हम simply measure करते हैं uncountable nouns को, like a glass of water, a bag of rice। okay, we need sugar, we need more sugar, तो हम उसको ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं, more less sugar, या फिर मास के हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं। Here's a little trick, if you can't put the, a or an in front of a word, it's probably a noun। तो अगर आप जैसे यहाँ पे book, book के अगर book, अगर आप ए हो गया, या फिर an apple,
the sun. तो अगर आप and the जो आर्टिकल्स होते हैं, जो हम कमिंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग अबाउट आर्टिकल्स ऑल्सो, लेकिन जो भी आप एंड ये डाल सकते हो तो वो होता है आपका नाउन. वेरी इजी पीजी, जो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है. जैसे हो गया द डॉग, अ बुक, एन आइडिया, दोस आर योर नाउन्स. और यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, जैसे अगर हु या फिर व्हाट हो गया, अगर हम इसको यूज करके किसी को पूछ सकते हैं, हु वॉज प्लेइंग गेम, रवि वॉज प्लेइंग गेम, सो रवि इज योर व्हाट, रवि इज योर नाउन. या फिर व्हाट वॉज द बॉय डूइंग, या फिर हु और व्हाट, what was Ravi eating, Ravi was eating ice cream. तो अगर आप who और what यूज कर सकते हो सवाल करके किसी का आंसर आ रही है, then the answer will automatically be a noun. Why are nouns important? Noun क्यों important है? Noun help us to share stories. It also gives direction and talk about our favorite things. Without nouns, we'll just be saying random words like happy or run without knowing what, who, where we are talking about. Nouns make a sentence clear and exciting. तो without nouns possible ही नहीं है हम एक दूसरे से बातचीत करने का, है ना. सो इसीलिए nouns बहुत ही ज़्यादा important होते हैं. कितोली की टोली में द डॉग रन्स इन द पार्क, हम यहाँ पे नाउन सर्च करेंगे. सो डॉग इज योर नाउन, पार्क इज ऑल्सो योर नाउन. सेमी लव्स टू ईट आइसक्रीम, सेमी इज योर नाउन, आइसक्रीम इज नाउन. द स्कूल एंड लाइब्रेरी इज ऑल्सो योर नाउन. हैप्पीनेस फिल्स द रूम भी आपका नाउन हो गया. द टीम प्लेज फुटबॉल ऑन द फील्ड, टीम हो गया, और फुटबॉल फील्ड भी आपका नाउन हो गया. ठीक है, यहाँ पे टाइप्स भी कर सकते हो, जैसे टीम हो गया कलेक्टिव नाउन, या हैप्पीनेस हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्कूल हो गया कॉमन नाउन, सेमी हो गया आपका प्रॉपर नाउन, है ना. लाइक दैट यू कैन आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट ऑल्सो. Knowledge knockout में what is a noun? A noun that describes an action, a noun that names a person, place, thing or an idea, a noun that connects sentences, a word that shows direction. So noun क्या होता है? Generally it's a name of person, place, animal or thing. So option A will be your correct answer. Which of the following is a proper noun? Dog, city, India, book. तो India is your proper noun. यहाँ पे सब incorrect है, यहाँ पे small letter होना चाहिए. ठीक है. Identify the common noun in the sentence. The cat is playing in the garden. तो कौन सा common noun है? Cat is your common noun. Which word is an example of abstract noun? Table, happiness, school, apple. Happiness is your abstract noun. Which of these noun is a collective noun? Collective noun, tree, team, river, chair. So team is your collective noun. So cute snuggle nouns में noun is a word that names a person, place, thing or an idea. जैसे example हो गया Ravi, school, book or love. Common nouns name a general things. Proper nouns is a specific thing. Concrete noun which you can see, touch. Abstract nouns you cannot touch. Collective nouns are a group like team, right? और कितोली की टोली में identify the nouns in the sentence given below and say its type. आपको आइडेंटिफाई करना है. S1 of bees makes a hive on the tree. इसमें से कौन सा वर्ड जो होता है वो नाउन है, और which type of noun it is you have to write in the comment section. Okay, honesty is the best policy. The army of soldier march forward. Now which one is the correct answer? You have to comment down. And that's all for today's class. I hope you all had fun watching this video, and I'll see you in the next video. Until then, take care of yourself, take care of your lovely ones. Love you all. Bye bye.